हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि 2021 देश और प्रदेश के लिए अच्छा साल होगा। इसके साथ रणजीत सिंह ने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने 7,500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि वन विभाग के पेड़ों की गिनती के नंबर की तर्ज पर खंभों पर नंबर लगेंगे। खंभों का विभाग के पास हिसाब रहेगा और कई बार शिकायत मिलती है खंभे टूटते कम हैं और ज्यादा बताकर गड़बड़ी होती है, उनको रोक पाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि नया साल जो जनवरी 21 से शुरू होने जा रहा है वो आप सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल आज 30 हो गया ना, 29 हो गई, 2 दिन बाद फिर तो अगले साल में मिलना होगा। आवाज नहीं आ रही, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे तो घूम के वापस सुन रही है। चलो, मैं पहले सर्वप्रथम सब लोगों को नए साल की मुबारकें, मेरी शुभकामनाएं जो परसों 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है 2021। 2020 थोड़ा सा मीडिया ही कह रहा है, देख रहे थे टीवी पे कि कुछ घटनाएं हुई, कुछ ऐसा हुआ, कोरोना आ गया। तो नया साल मैं समझता हूँ 2021 देश के लिए, प्रदेश सब के लिए, आप हम सब के लिए अच्छा साल आए। नंबर 2, कल हमारी एसीएस साहब, मैं और हमारे सारे एमडीज की कल एक मीटिंग हुई थी यहीं। उसके बाद सीएम साहब पे चले गए थे, वहाँ कुछ उनसे ब्रीफिंग करी और अपने जो एक ब्रीफ एजेंडा उनसे शेयर करा। हमने फैसला कराया कि ट्यूबवेल के हमारे पे जो लोगों ने सब पेमेंट करके जमा करा रखे थे वो 14,000 लोग थे और जिनमें से हमने 7,500 ट्यूबवेल आज की तारीख तक हमने इंस्टॉल कर दिए। 3,500 जो है वो फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे, अगले 2 महीने में। मतलब आप ये समझिए कि 11,000 ट्यूबवेल फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद कोई 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन रहते हैं। उसके लिए हमने ये फैसला करा है, एक बहुत अंडर कंसिडरेशन, बहुत तेज़ी से हो रहा है कि हम ड्यूक प्लास्टिक 3 स्टार मोटर आ रही है, उसको सब लोगों से खुला ही कर दिया जाए कि बाज़ार से अपना लें, क्योंकि किसान को ट्यूबवेल की बहुत ज़रूरत है। लाइन में लगे 2-2 साल नंबर नहीं आए, 3 साल तक नंबर नहीं आए। इस करके हम चाह रहे हैं कि एकदम किसान का भला हो, तो ये करके बहुत तेज़ी से एक अंडर कंसिडरेशन से थोड़े दिन में हम जल्दी फाइनल कर देंगे कि बाज़ार से अपनी मोटर ले। ड्यूक प्लास्ट कंपनी की है जो 3 स्टार मोटर है, वो लेके अपना हर जगह उनके एजेंट हैं, एजेंसीज हैं, अपना ट्यूबवेल स्टार्ट करें। नंबर 2, 5100 गांव हमारे, आप समझिए कि 5,080 हैं, मैं ठीक फिगर आपसे कहूँगा, 5,080 गांव हमारे जगमग योजना में कवर हो गए। और इसके बाद अगले हम बड़ा तेज़ी से कर जा रहे हैं, हर महीने में बड़ा इसमें हम तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। 300 नए एसडीओ की हम 200 नए एसडीओ की भर्ती कर रहे हैं। वो जब आ जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्राउंड लेवल पे तेज़ी से काम होगा, वो हम करने जा रहे हैं जी। दूसरा, 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के जितने खंभे हैं उन पे हम मार्क कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे होता है कि आप जब हाईवे पे जाते हैं या स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो लिखा होता है 47, 342, 187 खंभों पे जैसे जैसे नंबर आते हैं। हमारे क्या 2 महीने जब मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो बड़े पोल टूटते हैं। इस साल मैंने देखा जी, उस ज़िले में 500 टूट गए, उस ज़िले में 400 टूट गए। उसमें गफलेबाजी बहुत होती है, टूटते कम है, ज़्यादा दिखाए ज़्यादा जाते हैं। अब मार्क हो जाएगा तो कोई पोल में हेरा फेरी नहीं होगी, टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उपलब्ध होगी हमारे डिपार्टमेंट की कि जितने टूटेंगे वही रिप्लेस होंगे, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकते। नंबर 4, इसके बाद हम कर रहे हैं जी कि घरेलू कनेक्शन के लिए जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसमें 30 दिन से ज़्यादा लोगों को वेट नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उस कनेक्शन एक प्रक्रिया है, उसमें हमें फार्म भरना होता है, आगे भेजना होता है, वो रिपोर्ट करता है, उसमें इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड उसका देखा जाता है और सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये इंश्योर करेंगे कि डोमेस्टिक कनेक्शन तुरंत हो जाए जी। और इससे अगला
लाइन लॉस हमारा पहले 31% था, जो घट के अभी 17% है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जी इस साल में हम इसे 3 और 4% और कम करें, एकदम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। हालांकि मंदा है, रिसेशन है, सारी कुछ होने के बाद भी मैं इस महकमे में बहुत तेज़ी से पूरे ताकत लगा के इस महकमे में सुधार करना चाहूँगा जी। मेन मोटी मोटी बातें जो थी कल हमने ये करी थी। अब इस पे कुछ आप लोगों ने पूछना हो वो ज़रा आप मेरे से। आपकी आवाज़ भी कम आ रही है, थोड़ी सी तेज कर रहे हैं। समय बदलने की बात कर रहे थे कि किसानों की जो बिजली सप्लाई होती है ताकि जो ट्यूबवेल के पानी चलाना है, उसमें समय की बात। ऐसा है कि कुछ एरिया में हमने सुबह इसे थोड़ा सा लेट कर दिया। सब जगह ये नहीं कर सकते, इस करके इसे यूँ अनाउंस नहीं कर रहे कि फिर जिनके नहीं हो उन्हें ये होगा कि हमारे यहाँ भी कर देते। अलग अलग सिचुएशन है, कहीं किस तरीके के। हमने कोशिश करी है कि किसान को इन 2 महीनों में कम से कम ठंडे में सुबह मॉर्निंग 5 बजे ना जाना पड़े, इसके लिए कुछ प्रयास करें, कुछ जगह करें, हमने फैसले करें। गांव को तो आपने नए साल की कोई सौगात दी नहीं, वो बिजली महंगी कर दी गांव की? नहीं, महंगी नहीं करी। आप देखिए, मैं इस बात को क्लियर करूं, पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक प्रपोजल आया, सुधीर राजपाल जी की स्क्रिप्ट है, आपको जानकारी है इस बात पर, प्रेस रिलीज में भी आई है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी पे टैक्स लगता है, ऐसे ही रूरल एरिया पे टैक्स लगा के हमें कुछ रेवेन्यू चाहिए। ये उनकी तरफ से प्रपोज है, हम तो कलेक्टिंग एजेंसी है, हमने वो 2% उनको जो गया है उनको जा रहा है, हमारा काम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। देखिए, मैं आपसे बताऊं, इतिहास होता है, पुरानी बात है। अब किसमें टूटा नहीं टूटा उसको उधरने बगैर, अब घड़ी 12 बज गया ना जी, अब ये 11 पे नहीं जाएगी, अब आगे 1 पे चलेगी, पीछे पे कांटा मारते हैं। हमने तो अब अपना देखना है कि आगे ये नहीं करने देना। इसके लिए जो अब देखिए, सुधार सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, हर जगह अमेंडमेंट करी जाती है। अब इसमें जो हो रहा है, मुझे जो मेरे सामने है उन चीज़ों को मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं उसी पे चर्चा करूँगा, पीछे वाली पे क्यों चर्चा करूँ। मैंने ये कर दिया ताकि कोई बेईमानी नहीं हो। घोटाला सामने आया हो आपके कोई? मैं उसका चर्चा नहीं करूंगा, कोई घोटाला नहीं आया, पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ जगह ऐसा होता है, ये चीजें वर्बली होती है, कोई बाउंड रिकॉर्ड। एक इसमें मैं और कहूँ, मैं एक कहना भूल गया था, एक फिर हमने, क्योंकि एक बार कह दिया इस बात को, थोड़ा सा ये दोबारा कहना हल्का हो जाता है कि 31 मार्च तक फिर मैंने टाइम दिया सभी एमडीज को कि अपना अपना इलाके, तीनों एमडीज थे, आपके हिसार के भी थे और दोनों यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश थे और शशांक आनंद थे, और हमारे गुप्ता जी भी थे और शत्रुजीत कपूर भी थे। ये कि 31 मार्च तक सब तारें जो है वो सीधी करो और खंबे सीधे करो। ये शुरू में मैंने करते करा था, काफ़ी जगह हुआ था हमारा, क्योंकि सब मैनुअल काम है, 30-40% हमें तब भी कामयाबी। अब हमने मार्च फिक्स कर दिया कि 31 मार्च तक जो होगा, नहीं होगा उसकी जवाब तलब भी करेंगे। और जहाँ ब्रेक डाउन कहीं भी होगा उस जगह SC SDO को रिपोर्ट करेगा कि जी यहाँ लाइन ख़राब है, इसमें 2 घंटे लगेंगे, ये ठीक होने के बाद जब ठीक हो जाएगी तो तुरंत फिर रिपोर्ट करेगा। ये नहीं कि लोग कॉल करते रहें बिजली नहीं हो। इसको पूरा दुरुस्त और चुस्त कर रहा हूँ। नए मीटर लगाने का काम था, नए मीटर बदले जा रहे थे ना, जो नए अब लगा रहे हो मीटर? नहीं, वो जो आ रहे हैं ना जी स्मार्ट मीटर, वो हम 4 जिलों से शुरू कराए, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में। वहाँ हमने अभी काफ़ी लगा दिए, बाकी लगाने जा रहे हैं। उसके बाद सीधी बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी, वो यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे, कोई हेराफेरी नहीं होगी। और लोग अपने जैसे टेलीफोन काम वो होता है ना जी, पहले एडवांस पेमेंट कर देते हैं, चलता रहता है, इस तरीके से भी लोग अपनी पेमेंट कर सकेंगे। और एक ये हल्ला बंद हो जाएगा कि जी मीटर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, भागते हैं, ये वो नहीं रहेगा। सब लोगों को सामने टोटल ट्रांसपेरेंसी है। 24 घंटे बिजली सप्लाई के टारगेट से कितना पीछे चल रहा है? देखिए, मैंने आपसे बताया था 5080 गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कई जगह जो हमें दिक्कत आ रही है वो ये है कि लोग पेमेंटें नहीं करते, बिल नहीं भरते। और जब उस गांव में जब 20% जो जिन गांव में बिलिंग आ रही है हमारी, अब उस जगह जब एरियाज रिकवरी नहीं है तो कितने दिन उधार देंगे? आप किसी दुकान से 1 दिन उधार ले लें, 2 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, अगर आप 12 महीने उधार में खाना खाएंगे तो कौन देगा? कोई नहीं देगा।
तो हमने कहा भी तुम अपना बिल भरो, जहाँ 60% बिलिंग हो रही है, लोग बिल भर रहे हैं, वहाँ हम 24 घंटे पे ला रहे हैं उसको। नए साल के लिए क्या टारगेट? नए साल के लिए हम बढ़िया सर्विसेज देंगे जी, और जो जल्दी से जल्दी ये करेगा, हम चाहेंगे कि जगमग योजना में आप भी कोऑपरेट करें, हम उसे करना चाहेंगे। मंत्री जी 2% जो बिजली का बिल बढ़ाया जाए पंचायत में जो लगते हैं, हालांकि वो डोमेस्टिक के लिए रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में किसी के लिए नहीं रहेगा, वो जनता को पंचायत के रूप में पैसा तो मिलेगा, लेकिन आम जनता पर तो कहीं ना कहीं। मैं आपसे बताऊं, वो जनता से लेके जनता पे लग रहा है, वो पंचायत तो कोई जा रहा है, पंचायत है उसे पब्लिक वेलफेयर पे लग रहा है। जब डिसेंट्रलाइज पावर को करते हैं तो पैसा पंचायत में जा रहा है ना जी, वो खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उन्हें पंचायत खर्च कर रही है, कहीं पैसा तो उन लोगों का है ना, अपने खर्च करके अपने पे लग रहा है, उन्हीं लोगों पे लग रहा है, वो रूरल डेवलपमेंट पे लगेगा ना, पंचायत वो कहीं दूसरी जगह नहीं लग रहा, उसे कोई कारखाने नहीं खड़े करे जा रहे। सत्ताधारी पक्ष के तमाम विधायकों का जो विरोध हो रहा है, सत्ताधारी पक्ष के सिरसा में आपके घर को भी घेरने की कई बार किसान आंदोलनकारियों ने कोशिश की है, अभी तक आपका कोई डिटेल में बयान आया नहीं, आखिरकार इस आंदोलन का हल क्या होगा? ऐसा है, रंजीत चौटाला जी कहाँ खड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर? ऐसा है, सबसे बढ़िया बात तो ये कि बहुत दिन से अटका हुआ मामला था। अब 30 तारीख को, कल मेरे ख्याल में कल मीटिंग होने जा रही है, दोनों पक्ष एग्री कर गए, इन्होंने लिख के भेज दिया, वो चाह रहे थे, इन बातों को सरकार ने भी लिख के दे दिया, और कल मीटिंग बहुत अच्छे ह्यूमर में हो रही है। मैं वो सर आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। एक मिनट में अपनी बात कह दूँ, वो पूछ रहे हैं मेरे पे आवाज़ आके फिर आप पे आ रही है ना जी, मुझे रिप्लाई करने दो। ऐसा है कि उसमें हमारी सबकी गुड विशेज होने चाहिए, देश के लिए ये बढ़िया है कि ये मामला हल हो जाए, लंबा नहीं चलना चाहिए। सरकार भी जान रही है, सारी बात की जानकारी है, लोग भी जान रहे हैं, बहुत लंबी इस पर जिद्दोजहद होगी। हमारा ये है कि फैसला होगा किसानों के ठीक पक्ष में, ठीक तरीके से कल फैसला होना चाहिए। जिस परिवार से आप आते हैं, इतना लंबा करियर है, 75 साल की उम्र है, इतने सीनियर आप पॉलिटिशियंस हैं, ये लगता क्या है कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है? क्योंकि वो तो सीधे तौर पर किसान आंदोलनकारी कहते हैं कि भाई आप देखिए, बिल वापस ले लीजिए या सब देखिए, जवाब दीजिए। मैं किसान रहा हूँ, हमने बहुत एजिटेशन करे हैं, बहुत आंदोलन करे हैं, और मैं भी इन किसानों को बधाई देता हूँ, बहुत पीसफुली कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का किसान आंदोलन कह रहे हैं, सब बैठे तो हरियाणा में है, दिल्ली बॉर्डर पे ही बैठे हैं ना, उनका सबका रुकना हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट सारा उनका सारा वेलफेयर देख रही है। अब तक एक जगह भी कहीं कोई किसी आदमी के साथ घटना नहीं हुई, लोग आराम से अपना बैठ के कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उनका खाने पीने का, उनका रुकने का, उनका बाथरूम का सब व्यवस्थाएं करने में लगी है, हमारे सारे अधिकारी उनकी मदद पे लगे हुए हैं। और मैं किसान भी देखो अपनी मांग मांग रहे हैं, जो महात्मा गांधी कहते हैं उसमें पीसफुली बैठ के कर रहे हैं, हर आदमी को अपना अधिकार अपनी बात कहने का। सरकार ने उनकी बातें सारी एग्जामिन कर ली, उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, इतना पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सारा स्टडी करके कल उन दोनों पक्षों में सीधी बात हो रही है, वहाँ तय होगा। आप और हमारे तो अंदाजा ही है ना ये। सर एक सवाल ये है कि इसमें किसान जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपने सही कहा, कि आप पर भी किसी तरह का दबाव है? क्योंकि ये सीधे तौर पर कहते हैं कि जिसको किसानों का साथ देना है हमारे साथ आइए और सत्ता से बाहर निकलकर हमारा सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं कि जापान से लेके साउथ अमेरिका तक 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन कंट्रीज़ में 60-65% लोग खेती करते हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसमें, ये नहीं कि इतनी बड़ी संख्या के लोगों को उनको सेटिस्फाई करना, उनका करना एक बहुत बड़ा, इसे कोई आसान नहीं है कि 2% लोग कर दो इन्हें। ये करने का सरकार लग रही है, हम उनके वातावरण को हमें अच्छा बनाए रखना चाहिए ताकि कल इस मामले का हल हो जाए। ये आप नहीं, उन पर बहुत एजेंसीज हैं, सब रिपोर्ट है, किसानों में भी बहुत, कोई अमेरिका से पढ़े लड़के हैं, कोई इंग्लैंड से हैं, सब उनमें भी बहुत NRIs हैं जो सारा समझ रहे हैं सब्जेक्ट में, अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उन्होंने सब सब्जेक्ट तैयार करके दे दिए। जो आप हम नहीं जान रहे उस बात को भी उन्होंने। आप पर कोई दबाव नहीं है किसान? किसका? मतलब जो कहा जा रहा है कि भाई सत्ता से हटके हमारा सपोर्ट कीजिए, आप कह रहे हो कि होपफुल है क्योंकि आप मैं एक बात समझिए, मैं किसानों के पक्ष में हूँ। नंबर 2, मैं आपसे एक बात पूछूं, इसमें केजरीवाल जी का, आपका अशोक गहलोत का, या आपके ममता बनर्जी का कोई रोल हो सकता है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है, नेशनल गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट का एक्ट है, स्टेट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना। उसमें 2 उदाहरण है ना, बेनीवाल चले गए एनडीए को छोड़ के, सर्वोदय अकाली दल बाहर चले गए। देखिए, हाँ वो छोड़ के चले गए, उनकी अपनी सोच है। मैंने आपसे जो पूछा उसका आपने रिप्लाई नहीं करा कि वो 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका भी कोई, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका कोई रोल है क्या? हमारा कोई रोल ही नहीं है। रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने करना है। भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक्ट पास करे हैं, 542 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने करना है।
एक चीज सुलझ रही है उसमें। मुझे आप बता दो, मैंने 4 मुख्यमंत्री के नाम लिए, चारों विरोधियों को फैसला कर सकते हैं क्या? उनके कुछ हाथ में है क्या? एमएलए मिनिस्टर की कोई हैसियत ही नहीं होती। आज खापे भी समर्थन में आ गई हैं, खापे भी कह रही है कि हम भी समर्थन कर रहे हैं और कल से पूछ करेंगे वहाँ से वोटर। कल फैसला हो जाएगा जी, मुझे लगता है कल सर, फैसला। आपका ये है कि कानून रद्द हो या संशोधित हो, आपका क्या है? देखिए, जब एक इतने बड़े लोग उससे करने जा रहे हैं, मैं उसमें कोई भी उसमें ना एडिशन करना चाह रहा ना सब्सट्रैक्शन कर रहा। आपके अनुभव के हिसाब से आपके अनुभव के हिसाब से नहीं, आपने इस बात को 5 बार पूछ लिया। मैंने जो कहा है वो आप समझ गए। हाँ, अब इस बात पे ऐसे नहीं है। मैं कितने प्यार से सब बातें आपकी जवाब दे रहा हूँ। कोई तीखे से तीखा सवाल कर, पर जिस सवाल को कर लिया उसको 6 बार करने का कोई मीनिंग थोड़ा ही है। तो ये बिजली वाले खंभे वाले आपने कही है कि 17,500 कनेक्शन आपने बताया कि आवेदन किए हुए हैं, लेकिन आपने 7,500 बताया कि दे दिए गए हैं। 3,500 जनवरी 2021 या फरवरी 2021 फरवरी तो बाकी जो 7,000 कनेक्शन है उसको लेकर क्या कोई नियम बदला है? मोटर वगैरह नहीं, उसके लिए हम बता रहा ना, हम आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं बहुत तेजी से। जैसे अभी हमने इससे सीएम साहब से भी टेकअप करना है कि क्यों ना हम ये कर दिया जाए कि हम पोर्टल खोलें, लोगों को लाइन मिलेगा, किसानों को भी फ्री कर दिया जाए कि वो अपना बाजार से अपना 3 स्टार जो हमारी ड्यूक प्लस की मोटर है उसको बराबर ले, जो अप्रूव्ड मोटर है उसको बराबर से ले, बाजार से खरीदे और अपना ट्यूबवेल चला ले। कनेक्शन देना हमारा काम, हम दे दिया करें। यानी 7,500 इस पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, बड़ा जल्दी करने जा रहे हैं। और ये घरेलू ये सर, ये चर्चा थी कि मीटर आएंगे बिजली के, वो रिचार्ज होंगे मोबाइल की तरह, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है? नहीं, हाँ है ना जी, स्मार्ट मीटर जो है उसी में सारा यही है कि उसमें सारा कुछ आप कभी भी उसे चेक कर सकते हैं किसी वक्त भी, और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं, टोटल ट्रांसपेरेंसी है। और वो हमारे साथ यहाँ जुड़े रहेंगे ताकि उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। सर, ये बिजली का जो आप कनेक्शन का बदलाव बता रहे, कोई टाइमिंग अभी तय हुई है या अभी विचार कर रहे हैं सर इसके ऊपर? नहीं, अभी हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। कुछ जगह थोड़ा सा हमने रिलीफ दिया भी है और जहाँ जितना मैक्सिमम दे सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाला तो शुरू कर दिया था पायलट प्रोजेक्ट, है जी। कितने लोग इसमें जुड़ गए अभी तक जो प्रीपेड शुरू किया है? देखिए, हमने अभी 4 सिटी में करा है ना जी। हमने 10 लाख मीटर का ऑर्डर करा है जो अब हम लगा देंगे। जब वो इंस्टॉल हो जाएंगे तो अगले 20 लाख हमारी और प्लान है कि वो हम मंगवाएंगे। सर, ये आपकी अजय सिंह जी, दुष्यंत जी के साथ आपकी जो बातचीत हुई है अभी इस दौर में कुछ इम्पोर्टेंट होगी? ऐसा है जी, वो बच्चे हमारे, एक हमारा बेटा, एक हमारा पोता है। अजय आया हुआ था, शाम की फ्लाइट से हम इकट्ठे आए थे, मैं और दुष्यंत। एयरपोर्ट पर जाने पे पता लगता है कि आप भी जा रहे हैं, मैं भी सवारी, वहाँ तो सवारी थे हम। तो जब मैंने उस दुष्यंत से पूछा, उसने राम राम करी, वो बेटे अजय कहाँ है? कहते हैं वो तो कल के आए हुए हैं। मैं कहने लगा ठीक है चलो कल मैं आता हूँ। मेरे पास कई बार अजय भी आ जाता है, नाश्ता लेता है, यहाँ भी सिरसा भी। तो अगले दिन मैं चला गया। अब ईमानदारी की बात है कि हमने वहाँ ये भी नहीं पूछा तुम शादी में क्यों नहीं आए। हम बहुत संयम में रखते हैं, वो अपने तरीके से रहते हैं, मैं अपने से। कभी हम पॉलिटिकली कोई बात नहीं करते। बच्चों का पूछ लेते हैं, कोरोना का चर्चा हुआ, ओम प्रकाश जी का हुआ, वीज साहब की भी तबीयत कैसे है, ये वो सब बातें, बाकी सब सामाजिक बातें हुई, घर परिवार की, रिश्तेदारों की। पर ये कोई नहीं हुआ कोठी तेरे कैसे, तेने पीछे लॉन वॉन ठीक कर रखा, मतलब ये जनरल बातें, अच्छा बना रखा है, ये बातें हुई। कोई पॉलिटिकली चर्चा ना पहले कभी होती है ना अब होती है, कभी करते ही नहीं। वो कैसे स्टोरी लग गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर वो किसी ने, कोई आपके यहाँ पंजाब केसरी से या कौन है वो एक ये लेके घूमते होते हैं, जितेंद्र देवेंद्र क्या नाम है उनका, पंजाब केसरी से है, मेरे पास अकेले आए। मैं कहने लगा भाई ये देखे, हमारा कोई नहीं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमारी कोई बातें नहीं हुई, हम वैसे मिलने गए थे इकट्ठे फ्लाइट में, जो आपसे कहा यही कहा। उसने अगले दिन लिखा दिया 4 MLA इंडिपेंडेंट और रणजीत सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तब मुझे कहना पड़ा, मेरा जो स्वाभिमान था वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, मैं इससे डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा कि मैं तो ओम प्रकाश जी की सरकार से इस्तीफा दे के आया था। उस दिन चौधरी देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनकी कैबिनेट में एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस 3 डिपार्टमेंट थे। 87 में मैं तो सरकार गिरा के आया था, 6 मिनिस्टरों के साथ इस्तीफे दे के आए थे। 6 मिनिस्टर थे जब मैंने रिवोल्ट करा था, तब आपने मीडिया में कौन कौन थे मुझे याद नहीं। तो मैं तो तब परवाह नहीं करी। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ नहीं, मेरी ज़मीर या मेरा चरित्र, मैंने कहा भी मेरा चौधरी देवलाल की तरह, कभी हमने भीख मांगना तो जीवन में सीखा ही नहीं। तो ये करके फिर मुझे कहना पड़ा
नहीं तो आपने कहा कि जो तीनों कृषि कानून है वो मुझे खाली मेरा स्वाभिमान बचाने के लिए, और उसमें कोई उसमें दूसरी स्मेल नहीं थी जी। केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ नहीं करना है। हरियाणा के अंदर ये किसान बैठे हुए हैं और हरियाणा और पंजाब के किसानों की पूरी संख्या है। आप अभी मिले नीचे तो जो सवाल किया, और यही माना जा रहा है कि अगर चौधरी देवीलाल का परिवार सरकार से किनारा कर लेता है तो एक बड़ा दबाव केंद्र पर पड़ेगा, और इसीलिए शायद सबसे ज्यादा दबाव जो है वो चौधरी देवीलाल के परिवार, चाहे वो निर्दलीय बैठे हो या फिर वो सरकार के साथ साझेदारी करते हैं, उन्हीं पर ज्यादा नजरे हैं, और उन्हीं को ये माना जा रहा है कि किसानों की आवाज उठाने वाले चौधरी देवीलाल के परिवार कम से कम आज इस बात को सोचेगा कि हरियाणा में बैठे हुए किसान के साथ वो सरकार से अलग होकर चुके हैं। तो उस पर जो है आप मानते हैं कि उसको लेकर के कोई डिसीजन ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैंने उस बात का जवाब दिया था कि अगर 4 चीफ मिनिस्टर्स गिनाए थे जो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो तो नहीं है, वो तो कोई दबाव में नहीं है, उनका भी कोई रोल नहीं हो सकता, केवल पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है, और कल पार्लियामेंट की जो कमेटी उनसे बनेगी, जो उन्होंने जिन्हें भी अमित शाह जी कौन बनेंगे, वो लोग और किसानों में बैठ के मीटिंग होगी। एक सब्जेक्ट है, किसानों की कुछ बातें उसमें बहुत मांग है, और सरकार की तरफ से होगी कोशिश के ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो डिमांड है उसे एक्सेप्ट कर ली जाए। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ही उनका है। जब 4 चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं हो सकता, हमारा क्या रोल है इसमें? मैंने आपकी बात का पहले आपने पूछा था तब जवाब दे दिया। आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है सर? देखिए, अब कौन कौन अपोजिशन में कौन किसको टारगेट करे, ये तो सदा से चला रहा, अब का थोड़ा ही था, ये तो तब से ही है, महाभारत से ये काम चला रहा है। तब क्या शकुनी था क्या? ये तो तब से चले आ रहे हैं काम। तो देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।